दोस्तों, आपने बंदरों की शरारत देखी होगी, उनके आतंक के विषय में सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंदर भी हमारे आप की तरह ही बेहद संवेदनशील होते हैं। नर बंदर अपने समूह की रक्षा करता है, साथ ही साथ मादा बंदर न सिर्फ बच्चों को जन्म देती है बल्कि उसका भरण पोषण भी करती है और उसे खतरों से बचने की कला भी सिखाती है। चलिए देखते हैं बंदरों की अनोखी दुनिया। आज हम जंगल में हैं, लेकिन शिकार करने नहीं बल्कि सीखने के लिए। हम बंदरों की दुनिया में झांकने जा रहे हैं, उनके मातृत्व की अद्भुत दुनिया को देखने के लिए। बंदर वो जीव जो हम इंसानों से काफी मिलते जुलते हैं, अपने बच्चों की देखभाल भी उतने ही प्यार और समर्पण से करते हैं। जंगल के इस कठोर परिवेश में जहां खतरा हर कदम पर मौजूद होता है, मां बंदर अपने बच्चे की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करती है। तो चलिए इस अविश्वसनीय सफर पर मेरे साथ आइए, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक मां बंदर अपने बच्चे को न केवल जीवित रखती है बल्कि उसे जंगल के इस निर्दयी स्कूल में जीना भी सिखाती है। जन्म जीवन का एक अद्भुत चमत्कार जंगल में भी उतना ही सुंदर होता है जितना कहीं और। यहाँ की हरियाली, पेड़ पौधे और जीव जंतु सब मिलकर एक अद्वितीय वातावरण बनाते हैं। एक मां बंदर अपने नवजात शिशु को जन्म देने के बाद उसे उसी कोमलता से अपनी बाहों में लेती है जैसे कोई इंसान मां लेती है। उसकी आंखों में ममता और सुरक्षा का भाव साफ झलकता है। ये छोटे जीव नन्हे और असहाय अपनी मां की गर्माहट में ही सुरक्षा पाते हैं। मां की गोद ही उनका पहला आश्रय स्थल होता है। मां की छाती से चिपके रहना उनके लिए जिंदगी की पहली पाठशाला होती है, जहां वे भूख, प्यास और डर से बेखबर सिर्फ अपनी मां के प्यार में खोए रहते हैं। मां का स्पर्श उन्हें हर मुश्किल से दूर रखता है। लेकिन जंगल की जिंदगी आसान नहीं होती। यहाँ खतरे हर पल मंडराते रहते हैं। हर कोने में कोई ना कोई चुनौती छिपी होती है। मां बंदर को हमेशा सतर्क रहना होता है। अपने बच्चे को हर उस चीज से बचाना होता है जो उसके लिए खतरनाक हो सकती है। एक शिकारी की आहट, एक जहरीले कीड़े का डंक या फिर एक ऊंचे पेड़ से गिरने का डर मां बंदर को हर पल चौकन्ना रहना सिखाता है। उसकी सतर्कता ही उसके बच्चे की सुरक्षा की गारंटी होती है, और वो ये सब करती है बिना थके, बिना रुके, क्योंकि एक मां के लिए अपने बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। उसकी ममता और समर्पण अद्वितीय होते हैं। अपने बच्चे को अपने सीने से चिपकाए वो पेड़ों पर चढ़ती है, नदियों को पार करती है और हर उस चुनौती का सामना करती है जो जंगल उसके सामने लाता है। उसकी हिम्मत और धैर्य की कोई सीमा नहीं होती। ये रिश्ता मां और बच्चे का जंगल के सबसे मजबूत रिश्तों में से एक होता है। ये रिश्ता समय के साथ और भी गहरा होता जाता है। एक ऐसा रिश्ता जो विश्वास, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम की एक अद्भुत मिसाल होता है। यह रिश्ता जीवन की हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ देता है, और इस रिश्ते की नींव रखी जाती है जन्म के उन पहले कुछ पलों में, जब एक नन्हा सा जीव अपनी मां की बाहों में अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है। यह शुरुआत ही उनके जीवन के सफर की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। जंगल में जहां हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वहां एक मां का दूध उसके बच्चे के लिए अमृत से कम नहीं होता। यह दूध न केवल बच्चे की भूख मिटाता है बल्कि उसे सुरक्षा और आराम का एहसास भी दिलाता है। जन्म के बाद मां बंदर अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, जो उसे न सिर्फ पोषण देता है बल्कि कई बीमारियों से भी बचाता है। यह दूध बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है और उसे स्वस्थ रखता है। यह दूध मां के प्यार और समर्पण का प्रतीक होता है, जो उसके बच्चे को स्वस्थ और मजबूत बनाने में मदद करता है। मां का यह प्यार और देखभाल बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसे सिर्फ दूध से काम नहीं चलता। उसे अन्य पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है जो उसके विकास के लिए आवश्यक है। उसे ऐसे आहार की जरूरत होती है जो उसे बढ़ने और विकसित होने के लिए जरूरी ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान कर सके। यह आहार उसे जंगल में जीवित रहने और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए तैयार करता है। और यहाँ से शुरू होती है मां बंदर की एक और भूमिका, एक शिक्षक की भूमिका। वह अपने बच्चे को जंगल के विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में सिखाती है। वो अपने बच्चे को जंगल के खाने पीने की चीजों से परिचित कराती है। उसे बताती है कि कौन से फल पके हैं और कौन से कच्चे, कौन सी जड़ें खाने लायक हैं और कौन सी जहरीली। यह ज्ञान बच्चे के लिए जीवन और मृत्यु का अंतर हो सकता है। ये एक धीमी और धैर्य की प्रक्रिया होती है। मां बंदर अपने बच्चे को धीरे धीरे सिखाती है, उसे हर कदम पर मार्गदर्शन देती है। मां बंदर पहले खुद खाकर दिखाती है, फिर अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा चखने को देती है।
यह प्रक्रिया बच्चे को आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। धीरे धीरे बच्चा भी अपनी माँ से सीखता है और जंगल के खाने पीने की चीजों को पहचानने लगता है। वह अपनी माँ के अनुभवों से लाभ उठाता है और अपने जीवन के लिए आवश्यक कौशल विकसित करता है। वो अपनी माँ के साथ पेड़ों पर चढ़ता है, फल तोड़ता है और अपनी भूख मिटाता है। ये सब कुछ उसकी माँ की देखरेख और मार्गदर्शन में होता है। माँ बंदर न सिर्फ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, बल्कि उसे खाने का सही तरीका भी सिखाती है। ये सिखावन बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसे बताती है कि कैसे छिलके उतारने हैं, कैसे बीज निकालने हैं और कैसे खाने से पहले खाना साफ करना है। ये सब कुछ बच्चे के लिए आवश्यक जीवन कौशल है। ये छोटी छोटी बातें जो एक बच्चे को जंगल में जीवित रहने के लिए जानना बेहद जरूरी होती है, वो अपनी माँ से ही सीखता है। माँ का यह मार्गदर्शन बच्चे के जीवन को सुरक्षित और सफल बनाता है। जंगल एक ऐसा खतरनाक मैदान जहां हर पल मौत का सामना होता है, जहां हर कदम पर खतरा मंडराता है। यहाँ शिकारी अपने शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं और हर कोने में मौत छिपी होती है, और जहां एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ हर जीव को अपनी जान की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना पड़ता है। ऐसे में एक नन्हे से बंदर के लिए अपनी माँ की गोद से ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं होती। माँ की गोद में उसे सुरक्षा और स्नेह दोनों मिलते हैं। माँ बंदर अपने बच्चे की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। उसकी सतर्कता और प्यार ही बच्चे की ढाल बनते हैं। उसकी आंखें हर उस हरकत पर नजर रखती हैं जो उसके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। एक चील का झपट्टा एक पल में सब कुछ बदल सकता है। एक अजगर का फन फैलाना या फिर एक जंगली बिल्ली की दहाड़ हर खतरे को भांपने की उसकी क्षमता अद्वितीय होती है। या फिर एक जंगली बिल्ली की दहाड़ माँ बंदर को तुरंत सतर्क कर देती है। उसकी सतर्कता ही बच्चे की सुरक्षा की गारंटी है। माँ बंदर को तुरंत सतर्क कर देती है। खतरा भांपते ही वो अपने बच्चे को अपनी छाती से चिपका लेती है और बिजली की रफ्तार से वहां से भाग जाती है। उसकी फुर्ती और साहस ही बच्चे की जान बचाते हैं। पेड़ों पर चढ़ना हो या फिर नदी पार करनी हो, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है, बस अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन माँ बंदर अकेली नहीं होती इस जंग में। बंदरों का झुंड जो एक परिवार की तरह होता है, बच्चे की सुरक्षा में उसकी मदद करता है। उनका सामूहिक प्रयास ही उनकी ताकत है। नर बंदर जो झुंड के रक्षक होते हैं, अपनी ताकत और आक्रामकता से शिकारियों को दूर भगाते हैं। उनकी उपस्थिति ही शिकारियों के लिए एक चेतावनी होती है। अपनी ताकत और आक्रामकता से शिकारियों को दूर भगाते हैं। वे अपनी जान की परवाह किए बिना अपने झुंड के बच्चों की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार रहते हैं। बंदरों का यह सामाजिक ढांचा, उनकी एकता और सहयोग उन्हें जंगल के खतरों से बचाने में मदद करता है। उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें जंगल के खतरों से बचाने में मदद करता है। और इसी सुरक्षित माहौल में बच्चे बड़े होते हैं और जंगल की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। इस तरह बंदरों का यह परिवार एक दूसरे की मदद से जंगल में सुरक्षित और मजबूत बना रहता है। जंगल एक ऐसा विशाल विद्यालय जहां जीवन ही सबसे बड़ा गुरु होता है, और इस विद्यालय में बच्चे खेल खेल में जीवन जीने की कला सीखते हैं। बंदरों के बच्चे भी अपनी माँ और झुंड के अन्य सदस्यों से सामाजिक व्यवहार और जीवन रक्षा के गुण सीखते हैं। माँ बंदर अपने बच्चे को दूसरे बंदरों के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये खेल न सिर्फ उनका मनोरंजन करते हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक बंधन बनाने, एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना सिखाते हैं। बच्चे आपस में दौड़ते हैं, कूदते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। इस प्रक्रिया में वे अपनी शारीरिक क्षमताओं को विकसित करते हैं, जो उन्हें आगे चलकर जंगल में जीवित रहने में मदद करती है। माँ बंदर और झुंड के अन्य सदस्य बच्चों को खतरे पहचानना और उनसे बचने की रणनीतियां भी सिखाते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि किस जानवर से दूर रहना है, किस आवाज से सावधान रहना है और किस तरह खतरे की स्थिति में खुद को बचाना है। ये शिक्षा किसी औपचारिक स्कूल की तरह नहीं होती, बल्कि जीवन के अनुभवों के माध्यम से दी जाती है। माँ बंदर अपने बच्चे को हर उस स्थिति से परिचित कराती है जो उसके लिए खतरनाक हो सकती है और उसे बताती है कि ऐसी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करनी है। इस तरह धीरे धीरे बच्चे जंगल के नियमों को समझने लगते हैं और खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम हो जाते हैं। समय के साथ हर बच्चे को अपनी माँ की गोद छोड़कर अपनी राह खुद बनानी होती है। जंगल के बच्चे भी इस नियम के अपवाद नहीं होते। जैसे जैसे बंदर के बच्चे बड़े होते हैं, उनमें स्वतंत्रता की चाहत जागृत होती है। वे अपनी माँ से दूर जाने लगते हैं, खुद खाना तलाशने की कोशिश करते हैं और अपने दम पर दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं।
माँ बंदर ये सब देखती है लेकिन उन्हें रोकती नहीं। वो जानती है कि उसके बच्चे को अब अपनी राह खुद बनानी होगी, अपनी गलतियों से सीखना होगा और अपनी पहचान बनानी होगी। हाँ, वो अपने बच्चे को कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। वो हमेशा उसकी नजरों में रहती है और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद के लिए दौड़ी चली आती है। लेकिन वो उसे अपनी मर्जी से जीने की आजादी भी देती है, क्योंकि वो जानती है कि यही असली आजादी। धीरे धीरे बच्चा अपनी माँ पर निर्भरता कम करता जाता है और खुद को जंगल के माहौल के अनुकूल बना लेता है। वो सीख जाता है कि कैसे खाना तलाशना है, कैसे शिकारियों से बचना है और कैसे झुंड के साथ मिलकर रहना है। माँ बंदर को अपने बच्चे पर गर्व होता है, उसे देखकर खुशी होती है। वो जानती है कि उसका बच्चा बड़ा हो गया है और अपनी जिंदगी खुद जीने के काबिल हो गया है। और इस तरह एक और पीढ़ी जंगल के इस विशाल विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके अपनी नई कहानी लिखने के लिए तैयार हो जाती है। ये थी बंदरों की मातृत्व कला की एक झलक। जंगल के इस कठोर परिवेश में जहां जीवन हर पल एक संघर्ष है, वहां मां बंदर अपने बच्चे को न सिर्फ जीवित रखती है बल्कि उसे जंगल के इस निर्दयी स्कूल में जीना भी सिखाती है। मां बंदर का प्यार, समर्पण और त्याग हमें प्रेरणा देता है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और प्यार भरा माहौल बनाया जा सकता है। जंगल की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रेम और देखभाल जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है, जो हमें हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है।